जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद धन संपत्ति का नशा। हिंसा आदि रजोगुनी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उसे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। ऐश्वर्य मद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं उसकी अंत में क्या गति होगी? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे बिष्टा बना देंगे या वह जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाली की है या गर्भाधान करने वाले पिता की? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का, जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है, अथवा दाम देकर खरीद लेने वाले का? चिता की जिस धधकती आग में यह जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते शियार इसको चीथ कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका है? यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उसके प्राण लेता है। जो दुष्ट श्रीमद से अंधे हो रहे हैं उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है वह नहीं चलता, वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरों को भी वैसे ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं वह उसकी पीड़ा का अनुभव नहीं कर सकता। दरिद्र में घमंड और हेकरी नहीं होती, वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि दैववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो जाता है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती है और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, उसकी हिंसा नहीं करता। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। शीघ्र ही उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए क्षमता है, जो केवल भगवान के चरणारविंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उसे दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मतवाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है?
वे तो उनके उपेक्षा के ही पात्र हैं। ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके मतवाले और श्रीमद से अंधे हो रहे